नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी स्कूल कॉलेजेस में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा और यह कंपलसरी रूप से किया जाएगा। कुल मिलाकर के अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये 150वां साल चल रहा है वंदे मातरम गीत बनने का, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी संदर्भ में आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब लगातार स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होगा और इसके लिए भी अब नियम कानून आ ही जाएगा। लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि राजस्थान में इस तरह जब लागू किया गया वंदे मातरम का सामूहिक गायन का, तभी से यह विवाद शुरू है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी जो तमाम मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं, इसलिए वो इस तरह का गायन नहीं करेंगे और इस पर वो चर्चा शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाजुला करके हम पब्लिक में आए। सर, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम का जो सामूहिक गायन करने की बात स्कूल कॉलेजेस में यानी मदरसों में भी होगा, स्कूल कॉलेज में जहां जहां कहीं शिक्षित संस्थान है, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर वंदे मातरम का गायन होगा? आपको क्या लगता है, सीएम ने जो कहा है वैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से हम वंदे मातरम का गान करके स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार का राष्ट्रवाद का प्रहर जगाया इस देश के अंदर, इस वंदे मातरम का गान निश्चित रूप से हमें सभी शैक्षणिक संस्थाओं में और सभी लोगों को करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका मानना है, लेकिन अब जो मदनी जी हैं उन्होंने कहा है कि ये तो भाई सरासर जो है हम एक ही ईश्वर को मानते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे, ये तो जबरदस्ती है। अब उन लोगों का क्या कहना है मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये जानता हूं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये तो जबरदस्ती नहीं हो गई? कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर जिस नारे को लगाकर पूरा राष्ट्र एकजुट खड़ा था और हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और उसको जीता और हमारा देश आजाद हुआ, तो निश्चित रूप से इसको गाया जाना चाहिए। लेकिन अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? वो तो हर बात का विरोध करते हैं। हम तो कोई भी काम करते हैं तो वो विरोध करते हैं। वो धारा 370 हम समाप्त कर रहे थे तब भी वो विरोध कर रहे थे। हम कोई चीज लाते हैं तो वो विरोध करते हैं। उनका विरोध का नजरिया अपना देश के प्रति अलग है, पर मेरा मानना है कि जो देश के लिए मरते मिटते हैं उसको इतिहास में दोहराया जाना चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए। अच्छा, आपको सर क्या लगता है? चाय पीने यहाँ आए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? ओम प्रकाश मौर्य नाम हुआ मेरा। ओम प्रकाश जी, बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सामूहिक गायन स्कूल कॉलेजेस में होगा, अब विरोध शुरू हो गया है। वो विरोध गलत कर रहे हैं। कब नहीं हुआ है? आप किसी स्कूल में जाते प्रार्थना करते हैं? हाँ, प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में वही होता है ना। तो वंदे मातरम का क्या दिक्कत है? वो गाना चाहिए वंदे मातरम। अब वंदे मातरम उन्होंने किया तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। ये होना चाहिए, राष्ट्रगान होना चाहिए, वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में तो मैं करूंगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? कैसे उनको सद्बुद्धि आए? वो अपना मदरसे में कर रहे हैं। उनको भी चाहेंगे, उनको भी वंदे मातरम का गान करना चाहिए, उनको भी राष्ट्रगान करना चाहिए। अगर स्कूल कॉलेजेस की बात होगी तो मदरसों की बात होगी, वो भी, चूंकि वहां भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, उनको लग रहा है कि मेरे मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे सरकार ने कहा कि टीटी पास ही अब रखे जाएंगे मदरसों में भी। पहले आलिज फालिज कर लेते थे लोग, अब सरकार ने बंद कर दिया। सरकार नई योजना पर, नई कार्य योजना पर ला रही है। सरकार वंदे मातरम कहवा रही है, कहना है। सरकार राष्ट्रगान कर रहे हैं लोग। सरकार कह रही है कि हमको जो है कि एक एनसीईआरटी किताब या यूपी उत्तर प्रदेश किताब पढ़ने नहीं बोलेगा, वंदे मातरम गीत नहीं गाएगा तो जबरदस्ती बुलवाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं। वो नहीं बोल, पहले से भी नहीं बोलते आ रहे हैं। वो कहाँ बोलते हैं? आप सदन से सड़क तक नहीं बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे कि राष्ट्र में रहना है, भारत राष्ट्र में रहना है, वंदे मातरम कहना है। तो यही बात तो वो कह रहे हैं। तमाम जो ओवैसी की पार्टी के लोग हैं या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या जो उनके मदनी जैसे हैं, मदनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मतलब जबरदस्ती तो नहीं बुलवाइएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं, हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे। हम तो अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं। तो लागू करेंगे तो उसका वीडियो भी मांग रहे हैं। अब मांगेंगे। हम डेली हाजिरी का वीडियो मांग रहे हैं, डेली अंगूठा का वीडियो मांग रहे हैं, डेली कार्य योजना का वीडियो मांग रहे हैं। तो हमारे सरकार की नियमावली में बनती जा रही है। अच्छा जी, उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? ये वंदे मातरम तो होना ही चाहिए। वंदे मातरम नहीं होगा तो और क्या होगा? देश, जिस नारे ने देश को आज़ाद करा, हिंदू मुसलमान ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया, तब तो सब लोग बोलते थे। क्या दिक्कत आ रही है अब?
अब में क्या दिक्कत है? ये तो विरोध करने का, हर बात का विरोध, हर बात का विरोध, कुछ तरीका थोड़ा ही है। देश चलाना, समाज चलाना, सबको मिलजुल करके चलाना है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? तो गाया जाए सब जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो है दूसरा जिन्ना यहाँ पैदा होगा तो जो है उसको जहन्नुम में भेज देंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक बार हम बंटवारा झेल चुके हैं, इस जिन्ना की वजह से बंटवारा झेल चुके हैं, तो हम क्यों पैदा होने दे दूसरा जिन्ना के देश का बंटवारा किया जाए? हाँ, तो देश का बंटवारा, ऐसा जिन्ना हम पैदा नहीं होने देंगे। योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब उनकी बात का आप समर्थन कर रहे हो तो वंदे मातरम जो नहीं बोलेगा तो पुलिस भेज के वंदे मातरम बोलवाइएगा फिर तो? कहाँ भेज दी पुलिस उन्होंने? कहीं नहीं भेजी पुलिस। अरे अभी तो उन्होंने कहा है, जब नियम आ जाएगा तो पुलिस भी न जाएगी। नहीं तो जब आएगी तब देखिए जाएगा। भाई पुलिस आएगी, पुलिस कहाँ जबरदस्त। लोगों ने कहा कि भाई 26 जनवरी सब जगह मनाई जाए, 15 अगस्त सब जगह मनाया जाए, तिरंगा झंडा फहराया जाए, तो सब जगह फहराया जा रहा है। पुलिस तो किसी ने कहीं नहीं भेजी। मदरसों में मन रहा है और भाई स्कूलों में मन रहा है, सब संस्थाओं में मन रहा है। अच्छा जी, इधर थोड़ा सा चलते हैं, आप लोग रहिएगा, फिर आते हैं, तब तक चाय पीते रहिएगा। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो है सभी स्कूल कॉलेजेस में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या? इसमें बुराई क्या? इधर देखिएगा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं बुराई तो नहीं है, लेकिन मदनी जी ने कहा है कि ये ठीक बात नहीं है। अब उनके अपने विचार हैं, योगी जी के अपने विचार, लेकिन इसमें बुराई कोई नहीं है। हाँ। आपको लगता है सही है? हम कह रहे बुराई क्या है, फिर आप बताइए। मंदिर जी बुराई तो बताएं क्या है? तो वो तो कह रहे हैं कि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं। कौन से ईश्वर को? अल्लाह को मानते हैं वो। तो अपने ईश्वर को मानते हैं। भाई अगर वो मानते हैं तो ईश्वर तो देखिए, तो इसीलिए वंदे मातरम नहीं अल्लाह कर भगवान, पाएंगे। वंदे मातरम और नमाज हमने सबने यहाँ बनाई ना। भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, लेकिन वो अपना उनका विचार है, जिसको अपने मानते हैं तो अपना कहते हैं, तो उनसे क्या लेना देना। तो नहीं बोले, मदरसे में नहीं बुलवाएंगे या स्कूल कॉलेजेस में जो मुस्लिम बच्चे हैं वो नहीं बोलेंगे तब? अबे सरकार देखेगी, हम तो बुलवा नहीं पाएंगे, ये तो सरकार देखेगी ना। योगी जी ने कहा है कि दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वंदे मातरम हर एक को गाना चाहिए। गाना चाहिए। हम तो 68 साल की हमारी उम्र हो गई है। मैं जब बचपन में था, ना हिंदू ना मुसलमान सभी बच्चे जो है मिलकर के वंदे मातरम का गान करते रहे हैं। आज पता नहीं कौन सी ये स्थिति आ गई है कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो इस तरीके की भावनाएं। माने आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो आप लोगों के बचपन में मुसलमान वंदे मातरम गाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं इसका गवाह हूँ। मेरे साथ में हमारे मित्र जो बच्चे थे वो साथ में गाते थे। आज पता नहीं कि वो उनके घर पे कोई विरोध नहीं करता था? कभी नहीं। उनके घर वाले तक जो है प्रभात फेरी निकालते थे 26 जनवरी 15 अगस्त पे, और सब साथ में रहते थे, हिंदू मुसलमान, कहीं पर भी कोई बवाल नहीं था। अब ये स्थितियाँ पता नहीं कि राजनीति में बदलाव आया है कि सब अलग अलग अपने। वंदे मातरम गीत को बने 150 साल में वो एंटर कर गए हैं। और ऐसी सवाल क्या, स्थिति में 150वां साल ये चल रहा है पूरी। अभी भाई साहब भी बता रहे थे और हम लोग भी इतिहास की किताबों में जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि वंदे मातरम गीत, सभी लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगा करके ही स्वतंत्रता पाई है। बिल्कुल ये सत्य है, ये सत्य है। तो कौन लोग हैं जो ये रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को? ये जो है कुछ चंद लोग जो अपनी राजनीति को तेज रखना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं, वो इस टाइप की बात करते हैं, सामान्य जन को बरगला रहे हैं। माने योगी जी का कहना ठीक है? बिल्कुल सही है। वंदे मातरम का गान करने में क्या बुराई है? वंदे मातरम 150 साल हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में अगर कोई कार्यक्रम उसके सम्मान में किया जाता है उसे करना चाहिए, और ये हमारे सभी देशभक्त हैं उनको जो है करना चाहिए, स्वीकार वही बात है कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशभक्त से देशद्रोही हो जाएगा। उनसे आप ये पूछिए जो वंदे मातरम गाने के लिए मना कर रहे हैं, क्या अपनी आयु में उन्होंने नहीं गाया? ये तो मदनी साहब को बताना चाहिए। ये आप हमारे शब्दों को आप उनके सामने पेश करिए, क्या उन्होंने नहीं गाया? या वंदे मातरम का नारा लेते हुए तिरंगा लेकर के जो है स्वतंत्रता के लिए जो है उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कोई
आगे बढ़ के प्रभात फेरी में भाग नहीं लिया या किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। माने वो दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावा है। नाराज हैं आप? नाराज भी नहीं है, राजनीति है उनकी, वो उस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा जी। हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब इधर मैं ना तो भाजपाई हूँ, ना कांग्रेसी हूँ, ना सपाई हूँ, कोई हम नहीं। इसीलिए बाबूजी आते हैं और सामान्य लोगों से हमारे बातचीत में हम कोशिश करते हैं कि कोई नेता ना हो। हमारे राष्ट्र हित में यदि कोई कार्यक्रम चाहे वो पार्टी उठा रही हो, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, वो एक होना चाहिए। ठीक बात है। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्ते, कैसे हैं? नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि देखिए अभी आप अच्छा ठीक है, ऑफिस से आए हैं आप, कोई बात नहीं। अब इधर चलते हैं, कुछ युवा हैं, यहाँ युवाओं के पास चलते हैं। क्यों सर, आपको क्या लगता है कि जो योगी जी ने कहा है कि दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और वंदे मातरम का सामूहिक गान स्कूल कॉलेजेस में होगा, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा कह रहे हैं योगी जी, ये होना ही चाहिए। तो दूसरे जिन्ना को पैदा ही नहीं होना चाहिए, नहीं फिर से ऐसा विभाजन हो जाए देश का। एक बार जिन्ना पैदा होकर कर चुका है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे या एक ही ईश्वर को मानते हैं, हमको जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता है वंदे मातरम, तब क्या करिएगा? नहीं, जो जिस ईश्वर को मानते हैं भाई उनको माने, उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। लेकिन वंदे मातरम तो देश का वो है, वो तो सबको कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं। आप किसी को भी मानिए, अल्लाह को मानिए, आप भगवान को मानिए, क्रिश्चियन है आप ईसाई को मानिए, लेकिन भाई वंदे मातरम तो सबको ही बोलना पड़ेगा। और क्या, देश में क्योंकि वो हमारे देश के संवैधानिक उसमें राष्ट्रीय गीत है हमारा। हाँ, तो संविधान को मानते हैं, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान को तो मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तब क्या किया जाएगा? नहीं मानेंगे तो सरकार देखेगी उनको, सरकार मनवाएगी उनको, और क्या। अच्छा, मतलब आप लोगों को विश्वास है कि अगर नहीं माने तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है सरकार के इशारे पे ये बात कह रहे हो, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? योगी जी ने कहा है कि दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होगा, उसको जहन्नुम में भेज देंगे। तो उसके ऊपर कहने से थोड़ी होता, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। हो सकता है वो सरकार के इशारे पे बोल रहे हो। अच्छा, इसमें आप राजनीति देख रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि वंदे भारत कहना किसी के लिए मना है। वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहना मना थोड़ी है। माने आप लोग भी ये मानते हैं कि वंदे मातरम सबको गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए। जिस देश में रहना है उस देश के रूल संविधान से चलेगा, देश फॉलो करना है। अच्छा जी, चलिए इधर कुछ और लोग भी हैं, इनके पास आते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चाय पीने आए हैं? हाँ, योगी जी ने कहा है कि वंदे मातरम का गायन जो है, सामूहिक गायन स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि 150वें साल में प्रवेश कर गया है वंदे मातरम गीत, बने 150 साल, अब 150वें साल में एंट्री कर गए हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, सबको सामूहिक गान? बिल्कुल होना चाहिए, सामूहिक उसमें रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वंदे मातरम ये देश का गान है, देश के लिए बना है। जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले बना है, तो ये तो हमारा मतलब अधिकार है, इसको होना चाहिए। तो लेकिन मुस्लिम संगठन है कुछ, वो कह रहे हैं कि हम एक ही ईश्वर को मानते हैं और हम जो है ये सामूहिक गायन नहीं करेंगे, ये या वंदे मातरम नहीं कहेंगे। देखिए, मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और वो भी तो कहीं ना कहीं भाई हिंदुस्तान से प्रेम करते ही हैं। और वंदे मातरम कोई ऐसा जात पात पे नहीं है, वंदे मातरम देश गीत है। वो कोई ये नहीं है कि भाई वो हिंदुओं की जय की जा रही है या मुस्लिम की जय की जा रही है ना। वो तो वंदे मातरम है, वो सबके लिए एक बराबर है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो तो जो भारत माता है, बस, हमारे बस, जो जन्मभूमि बस है, उसके लिए है गीत वो। तो अपनी भूमि के लिए तो इतना होना ही चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का आदमी हो। उसमें कास्ट आती ही नहीं है जहाँ पे देश की बात आ जाती है। भाई देश तो सभी का है। अच्छा, हाँ, बस यही कहना चाहूँगा मैं। आपको लगता है कि जिन्ना की मानसिकता के वो लोग हैं जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिन्ना की भी अगर आप दो पीछे उठा के देखेंगे तो वो हिंदू ही थे, है ना। वो तो भाई जिन्ना बन गए, पाकिस्तान बन गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, वो अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली, है ना। वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम को भी जानता हूँ, वो बहुत आराम से स्वीकार करते हैं, कहीं से कुछ नहीं होता है ना, सब में भाईचारा बना रहता है। अच्छा, हाँ, तो मैं तो अपने देश को एक ही मानता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देश के लिए गाना,
देश के इसीलिए लिए देखिए हम अपने कार्यक्रम में जल्दी नाम नहीं पूछते हैं किसी का। हाँ, हाँ। उसका रीजन ये है कि हम नहीं, बिल्कुल सही बात है जी है ना। भाई देश के लिए है तो देश हित में सबको इसको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप युवा हैं, आप बताएं कि वंदे मातरम योगी जी ने कहा है कि इसका सामूहिक गान स्कूल कॉलेजेस में अब होगा। 150वें साल में वंदे मातरम प्रवेश कर गया है। आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें कोई धर्म का नाम तो है नहीं, इसमें भारतीय का नाम है, इंडियन है, तो इसमें वंदे मातरम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे धर्म पक्ष कुछ जिक्र नहीं है। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं मुस्लिम संगठन के लोग या मुस्लिम या ओवैसी की पार्टी के लोग या और लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, विरोध कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन आप आज वंदे मातरम को बोल रहे हैं, कल बोलेंगे जन गण मन के नाम पे भी हिंदुत्व का है। नहीं, ये भारत का गान है, ये राष्ट्र गान है या फिर आपको राष्ट्रगीत है। ये हम बोले राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कोई धर्म के साथ है नहीं लगा हुआ, तो इसको विरोध करना या इसके खिलाफ कुछ बात करना कोई जायज बात है ही नहीं। आप उस हिसाब से सोचिए, अगर आज नरेंद्र मोदी जी बोले हर स्कूल में ये गाना होना चाहिए, जैसे आज अगर आप कोई मूवी थिएटर में जाए, मूवी थिएटर में होता है जन गण मन के सामने आपको खड़ा होना पड़ता है। ये देश के लिए सम्मान की बात है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, तो ये जो कर रहा है ये सही है। माने योगी जी ने कहा है कि दूसरा जिन्ना हम पैदा नहीं होने देंगे। नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। उसी बात में है, दोनों बातें लगभग एक साथ बोली हैं। तो आपने वो नहीं बताया मेरे को, अलग जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे, वो अलग चीज है। जहन्नुम पहुंचा देंगे, नहीं, तो वो गलत बात है। जहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गान या गीत की बात होता है, उसके साथ धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, उसके साथ कोई जातिवादी का रिलेशन। एक्सटेंशन किया अपनी बात पे कि अगर कोई वंदे मातरम या इस तरह के गीत की बात का विरोध करेगा तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, तो वो गलत बात है। इफ एंड बट में आप जाइएगा तो गलत बात है, इफ एंड बट में जाइएगा तो गलत बात है। इफ इट इज सोली की जनगण मन होना चाहिए या फिर वंदे मातरम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हम भारत में बास करते हैं, हमारा भारतीय गान या भारतीय गीत होना चाहिए हर स्कूल में, हर बंदे को, हर छोटे बच्चे को मालूम होना चाहिए ये। लेकिन इसके साथ धर्म का कोई रिश्ता नहीं है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि जिन्ना पैदा नहीं करने देंगे, वो गलत बात है। आप इधर आ जाते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। आप बताइए, योगी जी ने कहा है कि जो है वंदे मातरम का गान जो है गायन, सामूहिक गायन स्कूल कॉलेजेस में होगा, लेकिन मुस्लिम संगठन के लोग या तमाम जैसे मदनी साहब जैसे लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जितने हमारे मुस्लिम भाई थे वो सब राष्ट्रगान का कभी विरोध नहीं हुआ। ये स्वतंत्रता के बाद जब जिन्ना ने 1948 में जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ इसमें हमारे धर्म को जो है उसका गुणगान नहीं किया जाता, हम उसकी बात नहीं करते, धर्म के अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका विरोध करते हैं। लेकिन हमारे समझ से ये एक जागृति का पर्व है। जैसे राष्ट्रगान है, वैसे ये वंदे मातरम जो है वो अंदर से आत्म उत्तेजना का, हमारी मातृभूमि शक्ति का जागरण करता है, तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बहुत से हमारे मुसलमान दोस्त हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पीसीएस हैं, वो कहते नहीं सर होना चाहिए। कुछ लोग हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका स्वतंत्रता है। माने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के प्रति प्रेम रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, मातृभूमि के प्रति जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी की जो भावना रखते हैं कि जो ये हमारी जन्मभूमि है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक तरह से उसी पर है। बिल्कुल बिल्कुल वही है वो। देखिए, जहाँ पे धर्म को देश से ऊपर रखा जाएगा, पहले देश फिर धर्म, देश जहाँ रहेगा तभी तो धर्म रहेगा। अब देश ही नहीं है, अब देश का गुणगान नहीं होगा धर्म का, तो हमारे समझ से तो हम तो इसी में है कि ये जरूर होना चाहिए। आपको सर क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। वंदे मातरम किसी का नहीं है, वंदे मातरम सबका है, और 40 साल बाद सनातन जाग रहा है, तो इसको परंपरा को डालना चाहिए। अब यही आप बोलेंगे सनातन जाग रहा है तो लगेगा कि जो है एक्सट्रीमिस्ट हैं और योगी जी के समर्थन में जो है आप भाजपा के साथ हैं, और फिर के साथ नहीं है, हम सनातन के साथ हैं, हिंदू के साथ हैं। तो फिर अब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा फिर? अरे हिंदू मुस्लिम क्या भाई, अभी तक जब गवर्नमेंट रही, सपा की रही, बसपा की रही, कांग्रेस की रही, मुस्लिमों का साथ रहा, मुस्लिमों को लिए किया गया, अब हिंदू के लिए किया जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? या सनातन के लिए किया जा रहा है? वंदे मातरम वंदे मातरम में क्या दिक्कत है मुसलमानों को? दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको गाना चाहिए।
वो तो देश का गाना है, कोई किसी एक का गाना थोड़ी है, कोई देशभक्ति का है वो तो। फिर काहे कर रहे हैं विरोध लोग? अब उनकी मानसिकता है तुष्टीकरण की। अच्छा जी, आपको सर क्या लग रहा है? नमस्ते, कैसे हैं? टीका लगा समझ लीजिए कैसे हैं, टीका लगा है समझ लीजिए कैसे है, मतलब नहीं समझा। हिंदू हैं। इधर देखिए, हाँ। आप बताइए, योगी जी ने कहा है कि वंदे मातरम का गायन सामूहिक रूप से होगा, स्कूल कॉलेजेस में सामूहिक गायन होगा, आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, इसमें क्या खराब बात है? खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे? जो लोग नाराज हैं उनको क्या कहेंगे मदनी साहब से? मानसिकता है भाई, तो क्या किया जाए? हिंदू के लिए कोई चीज हो, सबके लोग उसके लिए नाराजगी है। अगर आज हिंदू एक होता तो आज ये नौबत ही ना आती। अच्छा, मगर योगी जी ने ये भी तो कहा था कटोगे तो बटोगे, ये भी तो कहा ही था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, बात तो वही आ गई ना। मैंने आपको सर, शर्मा जी कैसे हैं? सब बढ़िया बाबू। आप बताइए, योगी जी ने तो कहा है कि वंदे मातरम का सामूहिक गायन करवाएंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल अच्छा है, हमारा राष्ट्रगान है, एक तरह से राष्ट्रगीत है। हमें बिल्कुल गर्व है, हम राष्ट्रगीत है हमारा, वो तो गाएंगे, उसमें क्या बुराई है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो मदनी साहब जैसे लोग या जो तमाम अन्य दलों के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही ईश्वर है, मुस्लिम लोग जो है इसको नहीं गा पाएंगे। देश छोड़ दे, फिर देश छोड़ दें। अगर देश में रहना है तो यहाँ के नियम कानून तो रहना पड़ेगा। अच्छा जी, जिसको नहीं रहना वो न रहे। जिसको नहीं रहना वो न रहे, ऐसा ये आप कह रहे हैं। तमाम ये जो लोग हैं, हम ये जनजी जनरेशन के पास चलते हैं। ये जनरेशन जो है बड़ी स्मार्ट जनरेशन है। क्या नाम है भाई आपका? रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह, बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम, चूंकि 150वें वर्ष में एंटर कर रहा है, तो उसमें जो है राष्ट्रगीत का जो है स्कूल कॉलेजेस में सामूहिक गायन होगा। आपको क्या लगता है? करना चाहिए, ये जरूरी है, नेशन के लिए जरूरी है, और बच्चों को इससे बहुत नॉलेज मिलेगा, और एकत्र होकर वो सब ये सब गा सकते हैं, ये सही है। लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा बुरा होता है, उसका विरोध और निगेटिव्स और पॉजिटिव दोनों होते हैं। हमें पॉजिटिव को ही लेके चलना है आगे, निगेटिव्स पे नहीं जाना है हम लोग। और मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी इन सब पे देखने से पहले एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूथ को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, इस पे आप थोड़ा ज़्यादा करें। किसी का कोई मतलब जगह का नेम चेंज कर देने से नहीं आता है कहीं का ग्रोथ। आप देखें कि बेसिक लेवल वाले, लो लेवल वाले कैसे उनका कैसे ग्रोथ हो, उनका कैसे आगे बढ़े, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इस पे ना ध्यान दें कि कहाँ का नाम चेंज होगा, कहाँ का क्या चेंज होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आपने अपनी बात भी कह दी, आप हमें ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होगा, यानी राष्ट्र गीत का जो विरोध करेंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ रहना है हिंदुस्तान में तो इसके ही साथ रहना पड़ेगा आपको, इसके अगेंस्ट रह के आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मैं खुला समर्थन करता हूँ। इसके वंदे मातरम होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। नेशन में रहना है तो कहना पड़ेगा, साफ बात। चलिए देखिए दर्शकों, तमाम ये जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वंदे मातरम का गायन बहुत आवश्यक है। ये हमारा राष्ट्रगीत है, हमारे देश के संविधान में है, और हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हमें एक होकर के राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के उन्नति, उत्कर्ष और वैभव के लिए काम करना है, और इसीलिए राष्ट्रगीत होना चाहिए। सभी स्कूल कॉलेजेस में उसके गायन का समर्थन होना चाहिए। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी मनोज शाही जी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।